आओ सुनाऊं माइग्रेन की एक कहानी। पुस्तक से नहीं भुक्तभोगी की जुबानी। दर्द होता है इतना कि याद आ जाए नानी। कुछ खाना तो दूर एक घूंट पी न पाए पानी। अगर किसी ने माइग्रेन का दर्द नहीं झेला है तो वो उस दर्द को नहीं समझ सकता। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक मित्र के साथ डिस्कशन कर रहा था। उसने पूछा कि माइग्रेन का दर्द कैसा होता है। मैं बोला कि मैं तुमको क्या समझाऊं, बस कुछ लाइनों में कहूँ तो मेरे लिए जो माइग्रेन का दर्द था वो कुछ ऐसा था कि मन करता था कि ऊपर वाला उठा ले, कि अब दर्द सहन नहीं होता। पर्सन टू पर्सन उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस दर्द को 20 साल से ऊपर झेला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसमें हम बात करते हैं सेहत की और जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे उपायों की। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। बहुत लोग इसे साधारण से दर्द समझते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उससे गुजरता है वो जानता है माइग्रेन दर्द नहीं है बल्कि बहुत भीषण दर्द है। कभी कभी पूरे दिन और किसी किसी को तो कई कई दिनों दिनों तक रहता है। कैसे बताऊं कैसा होता है ये भीषण दर्द। तीव्रता इतनी कि रोने लगे बड़े से बड़े मर्द। दोस्तों, अगर आपने मर्द मूवी देखी हो, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन माइग्रेन का दर्द इतना भीषण होता है कि जो अपने को बड़ा सा बड़ा मर्द कहता हो या जिसको बड़ी से बड़ी दर्द सहने की ताकत हो, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को माइग्रेन में ऐसा लगता है जैसे शरीर के एक हिस्से में हथौड़े चल रहे हों। कुछ लोगों को रोशनी सहन नहीं होती, किसी को तेज आवाज से दिक्कत होती है, और जो मुझको माइग्रेन होता है उसमें मेरे को भीषण सर दर्द, लाइट से इंटेंसिटी से प्रॉब्लम, लगातार वॉमिटिंग, और कोई बात ना करे। अगर कोई पूछता है क्या हाल है, अगर मैं कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी पहुंचा, जो डॉक्टर पूछता है हाउ आर यू फीलिंग, क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको थप्पड़ मार दूं, बस एक कोने में घुस के रह जाओ। ऐसा दर्द होता है। ये जो दर्द होता है वो कई कई घंटों तक रहता है, और कुछ लोगों के साथ में तो कई दिनों तक रहता है। जो मेरे साथ वो 3-4 घंटे तक का रहता है, और उल्टियाँ करने के बाद थोड़ा आराम मिलता है। मैंने अपने माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। इसके लिए मैं कई अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से मिला हूँ। मैंने काफ़ी इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर भी पढ़े हैं, और उसके अनुसार अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस भी किए, और वो सब चीज़ें मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। अब अगला सवाल होता है कि ये माइग्रेन होता क्यों है? डॉक्टर के अनुसार माइग्रेन का संबंध हमारे दिमाग की नसों और केमिकल रिएक्शन से होता है, जिसको वो उनकी लैंग्वेज में ट्रिगर कहते हैं, जो माइग्रेन को शुरू कर देते हैं। सभी लोगों के जो ट्रिगर्स पॉइंट्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे मेरा जो ट्रिगर्स है वो कभी-कभी स्पेशल टाइप की स्मेल, पेंटिंग हुई किसी हॉल में, वहाँ गए उससे हो जाता है। लाइट से अगर मैं धूप में बगैर काले चश्मे के निकल जाऊँ उससे हो जाता है। एसिडिटी हो जाती है कभी, अगर खाने में गैपिंग कम ज़्यादा हो गई गर्म, उसकी वजह से होता है। एसिडिटी जैसे कभी 2 बार खाने के बीच में ज़्यादा गैपिंग हो गई, एसिड बन जाता है, उससे माइग्रेन हो जाता है। इसी तरह और भी कई छोटे-छोटे से कारण हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन चॉकलेट की वजह से भी होता है, कुछ लोगों को पनीर की वजह से भी होता है। ज़्यादातर केसेस में ये नींद की कमी, अत्यधिक तनाव, ज़्यादा देर मोबाइल पे रहना, स्क्रीन देखना, अनियमित भोजन, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। माइग्रेन के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जो दर्द की जब तीव्रता बढ़ती है उससे पहले कुछ लक्षण देता है। कभी-कभी आँखों के सामने थोड़ी चमक दिखती है, कभी विज़िबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, थकान महसूस होती है। मेरे को जो एसिड बनता है माइग्रेन के साथ में, उसकी वजह से डकारें आने लगती हैं। तो हर पर्सन को अपने माइग्रेन के ट्रिगर और इसके जो इनिशियल लक्षण हैं उसको पहचानना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए। उसी हिसाब से वो अपने आप को उसके अगेंस्ट में, उसको ठीक करने में यूज़ कर सकता है। माइग्रेन से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है, वो है आपको अपने ट्रिगर्स पहचानना। मैंने कई सालों तक अपने उन सारे ट्रिगर और जो पॉसिबल रीज़न हुए उनको पहचाना और धीरे-धीरे करके चेंज किया। दूसरा, जब मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आई तो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया और बॉडी को डिटॉक्स किया। तो जैसे-जैसे ही मेरी बॉडी डिटॉक्स होती गई, मेरा वेट कम होता गया, मेरा माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती गई। एक समय था जब मेरे को हफ्ते में 2 बार आता था माइग्रेन। आज मैं ये तो नहीं कह सकता मैं 100% रिलीफ़ मिल चुका है, लेकिन आज 3-4 महीने में 1 बार माइग्रेन होता है मेरे को। पहले कंडीशंस ये थी कि जब भी मैं एयर ट्रैवल करता था या रात में ट्रैवल करना पड़ा या कुछ चेंजेज़ हुए, आज मैं यूएई में हूँ, कल इंडिया में हूँ, इंडिया से कल लंदन गया,
या कहीं भी कोई ट्रैवल किया तो मुझे 100% माइग्रेन होना था और उसके लिए मैं एडवांस में गोलियाँ खा रखता था और खा लेता था। अगर किसी वजह से वो गोलियाँ छूट गई, मिस हो गई तो भीषण माइग्रेन होता था। लेकिन आज वो सब चीज़ें ट्रैवल से या इन सब चीज़ों से माइग्रेन नहीं होता है। इसके अलावा कुछ सरल और उपाय भी हैं, जैसे नियमित नींद और उठने का समय। मैंने ये चीज़ फ़ील किया है कि अगर कभी मैं लेट उठता हूँ, छुट्टियाँ हैं, संडे है, तो मेरे को माइग्रेन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो समय पे उठना, चाहे काम हो या ना हो। डिहाइड्रेशन की वज़ह से भी माइग्रेन हो सकता है, कुछ लोगों को होता है। मेरे साथ में तो ऐसा कम ही हुआ, मैं ट्राई करता हूँ कि प्रॉपर पानी पीता रहूँ। स्क्रीन टाइम से होता है, मेरे को भी होता है। कभी मेरे को अगर कुछ ज़्यादा काम करना हुआ, स्क्रीन पे ऑफ़िस का काम हुआ तो होता है। समटाइम्स जैसे मैं कभी लगातार कई वीडियो शूट कर दिए अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मैं कैमरे की तरफ लगातार देखता हूँ, तो उससे भी मेरे को माइग्रेन हो जाता है। दोस्तों, जब भी आपको माइग्रेन हो, तो उस कारण कई केसेस में कारण एग्ज़ैक्टली पता नहीं होते, लेकिन आपको एक प्रोबेबल रीज़न नोट करने चाहिए। अगर वही बार-बार हो रहा है, कोई पर्टिकुलर खाना खाने से, कोई पर्टिकुलर स्मेल से, कोई पर्टिकुलर चीज़ से, तो आप जब नोट करेंगे तो आपकी जब सेम फ्रीक्वेंसी आती रहेगी, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये मेरे को नुकसान कर रहा है और वो ट्रिगर को आप रिड्यूस कर देंगे, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, ये मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ, वो मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ और जो भी मैंने लगातार डॉक्टर्स डिस्कस किया, लेकिन ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई वैद्य हूँ, ना मैं कोई हकीम हूँ। तो आपको अगर माइग्रेन होता है, इवन कि मैंने आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करी, मैंने जो भी बोला उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आप अपनी खुद की रिसर्च करें और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, माइग्रेन हमें एक बात ज़रूर सिखाता है कि सेहत की कीमत हमें तब समझ आती है जब हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को समझिए, उसकी ज़रूरतों को समझिए, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कीजिए। याद रखिए, जो पहला सुख है वो निरोगी काया, इसलिए जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी आप सुखी हो सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, चाहने वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और वेल्थ से जुड़े आसान और सच्ची जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए।